हेलो गाइस, वेलकम टू आर्ट एनिमेट। मुझे मेरी मम्मा की तरफ से 10 डे चैलेंज मिला था जिसमें मैंने हर दिन एक नया मॉडल बनाना था। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए भी इन 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए मॉडलिंग का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मैंने वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो आज से मेरे चैनल पे 10 डेज चैलेंज की सीरीज आ रही है और मेक श्योर करना है कि आप उसे फॉलो करें क्योंकि उसमें आपकी मॉडलिंग और टेक्सचरिंग काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज को फॉलो करके काफी कुछ सीखा और आप लोगों को ये पसंद आई तो आपने मुझे जरूर बताना है ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी चैलेंजेस लेकर आऊं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो दूसरों के साथ, लाइक करें एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डे 2 और आज के चैलेंज में हम लोग एक जेल बॉटल बनाने जा रहे हैं। सो इन दिस ट्यूटोरियल वी विल गोना मॉडल द बॉटल एंड टेक्सचर इट। बाकी फिर आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके एक सीन बनाना पड़ेगा और फिर लाइटनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी चीजें मॉडल वगैरह करना मैं आप लोगों को सिखा लूंगा। तो सबसे पहले आपको एक इमेज चाहिए होगी, तो इसलिए मैंने एक इमेज बनाई हुई है और उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसलिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, इमेज पे जाऊंगा, रेफरेंस पे जाऊंगा और मैं उस फोल्डर पे चला जाऊंगा जहाँ मैंने इमेज डाउनलोड किया और इमेज को मैं ऐड कर दूंगा। फिर मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, क्लियर, और रोटेशन पे क्लिक कर दूंगा ताकि इसकी रोटेशन क्लियर हो जाए। मैं इसको रोटेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऊपर ले आऊँगा ताकि ग्रिड के ऊपर आ जाए और मैं इसको एक्स एक्सेस पे पीछे भी ले आऊँगा। उसके बाद मैं इसकी सेटिंग्स पे जाऊँगा और इसकी ओपेसिटी को चेक करके 0.5 कर दूंगा। उसके बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एक सर्कल ऐड करके इसको थोड़ा सा स्केल कर दूंगा और उसके बाद मैं एडिट मोड में जाऊंगा और इस बॉटल को एक्सट्रूड कर दूंगा। लेकिन एक्सट्रूड करने से पहले आप देखें कि हमारी जो बॉटल है वो सेंटर में नहीं है, तो मैं इसे रफली सेंटर में कर देता हूँ। तो इसको 0.07 और इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देना है। अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा और एडिट मोड में जाके एक्सट्रूड कर दूंगा Z एक्सेस पे। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा साइड पे ले आऊंगा और अपनी जो सर्कल है उसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। अच्छा, अब इस सर्कल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, शेड स्मूथ बाय एंगल पे क्लिक कर देना है और आपने इस पे क्लिक करना है, F से फिल कर देना है और ऑब्जेक्ट मोड में जाके कंट्रोल A और अप्लाई स्केल करके इसे बेवल कर देना है। तो मैं कंट्रोल B से बेवल करूंगा विद 3 सेगमेंट्स और इसे बेवल करने के बाद मैं इस फेस पे क्लिक करूंगा और इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर ला के एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसको डिलीट फेस कर दूंगा, राइट क्लिक और इससे शेड स्मूथ बाय एंगल कर दूंगा और मैं एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी ऐड कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसको सेलेक्ट करूंगा, इस एज को, और कंट्रोल B से बेवल कर दूंगा। उसके बाद मैं इस बॉटल को एडिट मोड में लेके जाऊंगा, ए प्रेस करूंगा, एज पे जाऊंगा और क्लियर शार्प पे क्लिक कर दूंगा ताकि जो शार्प एजेस हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद मैं बॉटम एज सेलेक्ट करूंगा ऑल्ट प्रेस करके और मैं F प्रेस करके इसे फिल कर दूंगा और कंट्रोल B से बेवल कर दूंगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये नीचे से फ्लैट है तो इसको हमने फ्लैट नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाए, तो मैं इसे इंसर्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा। I to insert again और E to extrude, scale it down, I to insert again और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, फिर दोबारा I से इंसर्ट कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह की शेप आ गई। आई गेस ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दिया, तो मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ थोड़ा सा और। तो ऑल्ट प्रेस करना है और G और Z प्रेस करके इसे थोड़ा सा ऊपर मूव कर देना है। उसके बाद मैं इस H पे क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और N प्रेस करूँगा। मैं आइटम्स में जाके मीन क्रीज को फुल कर दूँगा 1 पे ताकि ये थोड़ा शार्प एज हो जाए। कंट्रोल S से आपने सेव कर देना है एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा, इसको एडिट मोड में लेके जाऊँगा, कंट्रोल R से 2 लूप कट्स ऐड करके इसे थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा, कंट्रोल B से बेवल करूँगा विद नो सेगमेंट्स, E, S एंड शिफ्ट Z दबा दूँगा ताकि Z एक्सेस के अलावा हर जगह पे एक्सट्रूड हो जाए, हर एक्सेस पे। उसके बाद मैं 2 प्रेस करके इन एजेस पे क्लिक करूँगा जिनको हमने शार्प करना है और शिफ्ट ऑल्ट दबा के
एन प्रेस करना है, आइटम्स में जाके मीन क्रीज को फुल 1 पे ले आना है। उसके बाद इस पर भी सेम यही करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, एन प्रेस करके मीन क्रीज को बढ़ा देना है। और इस पर फिर मैं एक लूप कट ऐड करूँगा यहाँ पर भी, और इसको मैं स्केल कर दूँगा। या फिर यहाँ मीन क्रीज ऐड नहीं करते इन एजेस पे, सिंपल एक लूप कट ऐड कर देते हैं ताकि यहाँ से थोड़े से राउंड ही रहें। उसके बाद मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस दबाऊंगा ताकि थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट हो जाए, एस शिफ्ट जेड दबा के इन्हें थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा। उसके बाद मैं एक लूप कट यहाँ नीचे ले आऊँगा, कंट्रोल बी से बेवल करूँगा, ई एंड एस शिफ्ट जेड दबा के थोड़ा सा ही इन्हें मैंने एक्सट्रूड कर देना है। फिर सेम मैं यही करूँगा, इन दो एजेस को सेलेक्ट करूँगा, मीन क्रीज ऐड करूँगा, सेम विद दैट एज एंड दिस एज, इनको सेलेक्ट करके मीन क्रीज ऐड कर देना। सो एज यू कैन सी इट्स लुकिंग प्रीटी सॉलिड। एक लूप कट ऐड कर देता हूँ एंड या अब कैप की बारी आती है, तो उसके लिए मैं इस एज पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, राइट क्लिक टू कैंसिल द मूवमेंट, पी एंड सेपरेट सिलेक्शन, ताकि जो हमने सेलेक्ट किया था ये एज ये सेपरेट हो जाए रेस्ट ऑफ द बॉडी से। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, सेट ऑरिजिन ज्योमेट्री, ताकि ऑरिजिन इसके सेंटर में आ जाए। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूंगा, जी एक्सिस पे थोड़ा सा मूव कर दूंगा और इसको मैं ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा, राइट क्लिक शेड स्मूथ। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज दैट मैं इसको हाइड कर दूंगा, इसको एडिट मोड में लेके जाऊंगा, F टू फिल, कंट्रोल B एंड ऐड अ बेवल। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसको डुप्लीकेट करूंगा, शिफ्ट D से स्केल डाउन कर दूंगा और एडिट मोड में लेके जाऊंगा और इस एजेस को सेलेक्ट करके इन एजेस को थोड़ा नीचे कर दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ हमारे पास थोड़ी ज़्यादा स्पेस है। उसके बाद मैं इसको हाइड कर दूंगा और इस पर हमने अब डिटेल्स ऐड करनी है जो आप इस बॉटल पे देख सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या करना है कि सबसे पहले सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को डिलीट कर देते हैं ताकि हमें अंदर की तरफ भी एजेस नज़र आएँ। और मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस और प्लस दबाना है ताकि ज़्यादा सिलेक्शन हो, डिलीट वर्टिसेस कर देनी है, इस एच को सिलेक्ट करके F प्रेस कर देना है ताकि ये फिल हो जाए, आई टू इनसेट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक और सब डिवाइड कर दूंगा ताकि यहाँ पर ज़्यादा वर्टिसेस आ जाएं और एक और बार सब डिवाइड कर दूंगा। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना सेलेक्ट दीज 3 एजेस और कंट्रोल X दबा दूंगा ताकि ये हमारे पास डिज़ोल्व हो जाएं, और इनके साथ भी मैं सेम यही करूँगा, कंट्रोल X टू डिज़ोल्व देम। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट कि मैं एक्सरे मोड ऑन करूँगा और इन सब एजेस को सेलेक्ट करूँगा। मैं सेलेक्ट पे जाऊँगा, चेकर डी सेलेक्ट ताकि एक छोड़ के एक एज हमारे पास सेलेक्ट हो जाए, कंट्रोल B से बेवल करूँगा विद नो सेगमेंट। ठीक है, लाइक दैट, E टू एक्सट्रूड, राइट क्लिक टू कैंसिल द एक्सट्रूजन, S शिफ्ट Z ताकि ये Z एक्सेस के अलावा हर एक्सेस पे स्केल हो जाए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक लूप कट ऐड करूँगा और इसको मैं बेवल कर दूँगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ कोई इश्यूज आ रहे हैं तो मैं एक बार इस फेस को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस, और इसको मैं Z एक्सेस पे ऊपर मूव कर दूँगा और मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी ऐड कर दूँगा। तो सिंपली आपने ऐड मॉडिफायर पे जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर देना है। तो मेरे पास ये ऐड हो गया है, इसको मैं 1 पे कर देता हूँ फिलहाल। इसको I से इंसर्ट कर देते हैं हम लोग, तो मैं सिंपली यहाँ पर I प्रेस करके इसको इंसर्ट कर दूँगा। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आई गेस यहाँ पर हमने एक लूप कट ऐड कर देनी है, तो कंट्रोल R प्रेस करना है एक लूप कट ऐड करने के लिए, फिर आपने लेफ्ट क्लिक करना है और इस लूप कट को ऊपर ले आना है और सेम नीचे भी करना है, आपने एक लूप कट ऐड करनी है और आपने इसको लूप कट को नीचे की तरफ मूव कर देना है। सो वी हैव दिस राउंड डिटेल विच इज़ लुकिंग नाइस। ठीक है, एंड उसके बाद मैं प्रेस करूँगा Alt H टू अनहाइड एवरीथिंग। मैं इसको हाइड कर दूंगा फिलहाल और इसको सेलेक्ट करूंगा, Alt दबा के आपने इस H पे क्लिक करना है ताकि ये H सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि E टू एक्सट्रूड और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना है, लाइक दैट। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट मोड में चले जाना है, टैब दबा के, और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देना है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना ऐड अ लूप कट। तो आपने कंट्रोल R दबा के एक लूप कट ऐड कर देना है, थोड़ा सा नीचे ला के इसे बेवल कर देना है कंट्रोल B से विद नो सेगमेंट। तो सिंपली आपने कंट्रोल प्लस B पे क्लिक करना है तो ये आपके पास बेवल हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा बेवल कर देता हूँ कंट्रोल B से। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब मैं प्रेस करूँगा,
थोड़ा सा ऊपर, ES-Shift-Z, ताकि ये एक्सट्रूड हो और Z एक्सेस के अलावा हर जगह पे स्केल हो जाए। तो मैं इसको बिल्कुल हल्का सा एक्सट्रूड कर दूंगा। राइट क्लिक और मैं कर दूंगा, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक शेड स्मूथ, ठीक है, और रेंडर से 1 पे कर दूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आऊँगा। एक लूप कट ऐड कर दूंगा इसको, ताकि यहाँ पर एज जो है वो थोड़ी शार्प हो जाए। कंट्रोल B से इस लूप कट को बेवल कर दूंगा, ताकि जो कॉर्नर्स पे हमारे पास एजेस हैं ये थोड़े से शार्प हो जाए। तो अब ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो मैं बस 1 सेकंड वेट करता हूँ ताकि ये बेवल हो जाए। इतना ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है। सो या अब जब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा टैब प्रेस करके, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट है विच इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस। अब मैं Alt+S प्रेस कर दूंगा ताकि ये वाला जो ऊपर कैप है ये अनहाइड हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस पर एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करूँगा। तो एक्सरे मोड ऑन करना है, सॉलिडिफाई ऐड करके इसे सब डिवीजन के ऊपर ले जाना है, या सब डिवीजन के नीचे थोड़ा बेटर रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ 0.03 कर देता हूँ, और मैं भी 0.02, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्ट देखता हूँ कि सब डिवीजन के ऊपर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा या सब डिवीजन के नीचे, तो इस पर क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा ऊपर कर दूँगा। आई गेस दिस इज़ मच बेटर। बस एक लूप कट हमने ऐड करके इसे नीचे ले आना है, और फिर इस पर क्लिक करना है और मेन पीस को फुल कर देना है, तो ये हमारे पास शार्प एज आ जाएगा। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करके इसे थोड़ा सा स्केल कर दूँगा, लाइक दैट, या उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस पर क्लिक करूँगा, सॉलिडिफाई को अप्लाई कर दूँगा, ठीक है, और मैं टॉप सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको हाइड कर दूंगा ताकि अंदर वाला जो एरिया है फिलहाल हमें वो शो हो, और अंदर वाले एरिया को सिलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ मूव कर दूंगा और Alt+H से सारा कुछ अनहाइड कर दूंगा। तो एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग प्रीटी नाइस। अब मैं Alt+H प्रेस कर दूंगा ताकि सारा कुछ अनहाइड हो जाए। अब सबसे पहले मैं फेस ओरिएंटेशन जो ही ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये, और हमारे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रेड है। तो जो रेड एरिया होता है उसका मतलब उसकी फेस ओरिएंटेशन जो है वो ख़राब है। तो सिंपली आपने एडिट मोड में जाना है, A प्रेस करना है ताकि सारा कुछ सेलेक्ट हो, और Shift N दबा देना है ताकि इसके नॉर्मल्स जो हैं वो रिकैलकुलेट हो जाए। इस नीचे वाले पे भी क्लिक करना है, एडिट मोड में जाके A प्रेस करना है और Shift N दबा देना है। नाउ एज यू कैन सी जो बाहर वाला एरिया वो ब्लू हो गया है। तो मैं Alt+H प्रेस कर दूंगा एंड एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग प्रीटी नाइस। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और फेस ओरिएंटेशन को ऑफ कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब हम लोगों ने लेबल्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले फ़िलहाल मैं इमेज को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और मेरे पास लेबल्स PNG लेबल्स हैं, मैंने रैंडम डाउनलोड की हैं गूगल से। तो मैं Shift A प्रेस करूँगा, इमेज पे जाऊँगा, इमेज एज प्लेन्स पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपने एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे, एड ऑन्स पे, और यहाँ आपने टाइप कर देना है इमेज एज प्लेन्स, और आपने इसको चेक कर देना है। फिर Shift A प्रेस करना है, इमेज पे जाके इमेज एज प्लेन्स पे क्लिक करना है, और आपने बस उस फोल्डर पे नेविगेट करना है जहाँ पर आपने इमेज डाउनलोड की है। तो मेरे पास एक ये इमेज है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सिंपली मैं इसको रोटेट कर दूँगा और यहाँ पर मूव कर दूँगा। तो मैं मटेरियल्स पे जाता हूँ और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। बाय द वे मटेरियल्स पे मेरी लाइटनिंग थोड़ी चेंज इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ से अपना HDRI भी चेंज किया हुआ है और इसकी स्ट्रेंथ भी कम की हुई है। तो इसकी स्ट्रेंथ को अगर मैं वापस 1 पे कर दूँ तो ये देखें तकरीबन वैसे ही लाइटनिंग है। तो फिलहाल मैं इसे चेंज कर देता हूँ लाइटनिंग को, ठीक है, और स्ट्रेंथ को कर लेता हूँ 0.7। उसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव कर दूंगा और स्केल भी कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस जगह पे ले आऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस बॉटल पे क्लिक करूँगा, ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करूँगा और मैं ऐड कर दूँगा श्रिंक रैप मॉडिफायर। सॉरी इस पे नहीं, इस पे श्रिंक रैप मॉडिफायर आपने सर्च करना है और टारगेट आपने रख देना है पीछे जो बॉटल है। अब आप देख सकते हैं प्लेन जो है वो इस पर चिपक तो गया लेकिन अंदर से बिल्कुल फ्लैट है, ये देखें इस तरह। दैट्स बिकॉज कि इस प्लेन पे कोई टोपोलॉजी ही नहीं है। तो आपने एडिट मोड में जाना है और इसको आपने काफ़ी दफ़ा सब डिवाइड कर देना है, तो अब ये कर्व शेप में हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लाइक 0.003, राइट क्लिक शेड स्मूथ कर दूंगा
और अब अगर मैं मटेरियल्स में जाऊँ, एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग प्रीटी सॉलिड। ऑफसेट को मैं 0.004 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको वाई एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल कर दूंगा और मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले आऊँगा, ठीक है। और अगर आपका ये वाला ऑप्शन सही तरह काम नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न, तो आपने रैप मेथड पे क्लिक करना है, इसको प्रोजेक्ट पे कर देना है। अब इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करके पीछे की तरफ मूव कर देना है। अब ये परफेक्टली, अगर आपका उस सिनेरियो में काम नहीं कर रहा तो ये इस सिनेरियो में फिर क्या होगा, परफेक्टली ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये देख सकते हैं कि ये अंदर की तरफ इंसर्ट हो रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि ये देखें, अगर मैं आपको एक्सरे मोड में दिखाऊं, ये मैं इसको अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि ये देखें, ये यहाँ से दरमियान से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये देखें, तो इसका भी एक सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले मैं इसको फुल पीछे की तरफ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आपने सिंपली ऑफसेट को बढ़ा देना है। तो ये बहुत सिंपल सा ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद आप इसे स्केल कर दें, जी एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी, और इसे थोड़ा और पीछे की तरफ मूव कर दें, ठीक है। सो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा स्केल कर दूंगा और फिलहाल मैं प्रोजेक्ट से नियरेस्ट सरफेस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, वाई एक्सिस पे थोड़ा स्केल डाउन और इसको मैं -0.005 कर दूंगा और मैं भी -0.007 इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस पे स्केल डाउन कर देते हैं। तो एज यू कैन सी इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस। थोड़ा सा और स्केल अप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, इमेज एज प्लेन्स, और मैं उस फोल्डर पे नेविगेट कर दूंगा और आई गेस मैं ये वाली इमेज ऐड कर दूंगा। इसको मैं रोटेट कर दूंगा 90 डिग्रीज और इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दूंगा, लाइक ओवर हियर। एंड नाउ मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा। सेम यही करूंगा, सबसे पहले इस पर सब डिवीजन्स ऐड करनी है, फिर श्रिंक रैप ऐड करना है और टारगेट ये रख देना है, और फिर आपने इसका ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, नॉट टू मच, जस्ट अ बिट। उसके बाद आपने इसे वाई एक्सिस पे स्केल कर देना है और ऑफसेट को थोड़ा और बढ़ा देना है, लाइक 0.006 और मे बी 0.007 या, और इसको मैं थोड़ा और स्केल करके ऊपर भी ले आता हूँ। कंट्रोल एच से सेव कर दूंगा। सो या अब मैं क्या करूँगा, जेल बनानी है। तो जेल भी बहुत सिंपल है, सिंपली आपने एडिट मोड में जाना है, आपने ये बॉटल सेलेक्ट करनी है, बॉटल का सिर्फ ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करना है, पी सेपरेट सिलेक्शन, इस पे आपने क्लिक करना है और इसे स्केल डाउन कर देना है। फिर आपने इसे थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर देना है, सही है, ठीक है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ और सबसे पहले इसको शेड स्मूथ कर देना है। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऐड कर दूंगा एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर। इसको मैं सब डिवीजन मॉडिफायर के ऊपर ले आऊँगा और इसकी थिकनेस को मैं कर दूंगा 0.03, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको अप्लाई कर दूंगा, एडिट मोड में जाऊँगा और सबसे पहले तो ये जो बाहर वाला एरिया है दिस वन, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फिलहाल हाइड कर दूंगा ना। ये जो नीचे वाला एरिया है इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूंगा। सबसे पहले मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट करना है, डिलीट वर्टिसेस पे क्लिक कर देना है और इसे भी डिलीट वर्टेक्स करके इसको मैंने F से फिल कर देना है और इसे मैंने थोड़ा सा नीचे ले आना है, आई टू इंसर्ट अगेन, और इसे थोड़ा सा ऊपर ले आना है। अब मैं ऑल्ट H प्रेस करूँगा, एज यू कैन सी नाउ दिस इज लुकिंग मच बेटर, ठीक है। और अब मैं ऑल्ट H प्रेस कर दूंगा ताकि जो जेल है ये अनहाइड हो जाए। इसको मैं स्केल कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा अबाउट देयर, एंड इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ऊपर से सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा, एक लूप कट ऐड करूँगा और इसको कंट्रोल बी से बेवल कर दूँगा ताकि ये वाला एरिया परफेक्टली स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, पी सेपरेट सिलेक्शन, सबसे पहले इसको हाइड कर दूँगा और मैं इस एच पे क्लिक करके एडिट मोड में जाऊँगा और F से इसको फिल कर दूँगा
और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक डिस्प्लेस मॉडिफायर ऐड करूँगा, इसको सब डिवीजन के ऊपर लेके जाके न्यू पे क्लिक करूँगा और ये जो हमारे पास साइड पे ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। फिर हमारे पास जो टाइप है उसको मैं क्लाउड्स पे कर दूँगा और साइज़ को मैं थोड़ा कम कर दूँगा। और अगर आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आपने इसको थोड़ा ज़्यादा दफ़ा आई प्रेस करके इंसर्ट कर देना है ताकि हमारे पास थोड़ी ज़्यादा टिपोलॉजी आ जाए। तो मैं इसे तकरीबन इतना इंसर्ट कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आर मच एक्यूरेट। तो मैं क्या करता हूँ इसके साइज़ को कर दूँगा मे बी 0.8 और स्ट्रेंथ को मैं कर दूँगा मे बी 0.7 और 0.5 या। उसके बाद मैं क्या करूँगा डिस्प्लेस मॉडिफायर अप्लाई कर दूँगा और सब डिवीजन को भी फ़िलहाल 1 कर दूँगा, रेंडर में भी 1 कर देना है और राइट क्लिक शेड स्मूथ। फिर मैं क्या करूँगा इन दोनों को एडिट मोड में लेके जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा ये जो लास्ट एज है और राइट क्लिक करूँगा, लूप टूल्स में जाके सर्कल पे क्लिक कर दूँगा तो ये परफेक्टली सर्कल हो जाएगा। और अगर आपके पास लूप टूल्स का ऑप्शन नहीं है तो आपने वही एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में, एड ऑन्स में, यहाँ सर्च करना है लूप टूल्स और इसको चेक कर देना है। उसके बाद ये परफेक्टली सर्कल जब हो गया तो आपने S, Z और 0 पे क्लिक कर देना है ताकि Z एक्सिस पे बिल्कुल परफेक्टली स्केल हो जाए। और अभी ये देख सकते हैं साइड पे थोड़ा वियर्ड लग रहा है तो मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करूँगा, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दूँगा, S, Z और 0 थोड़ा और स्केल डाउन कर देना है ताकि साइड से पहले से ही थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा और इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इन दोनों एजेस पे क्लिक करूँगा, S, Z 0 पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ ये आपस में मर्ज हो जाए तो हमारे पास ये ऑटो मर्ज का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, S, Z 0 पे क्लिक कर दूँगा तो ये आपस में मर्ज हो जानी चाहिए लेकिन ये नहीं हो रहे क्योंकि मर्ज का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं ऑप्शंस पे जाऊँगा और थ्रेशोल्ड को 0.01 कर दूँगा और इन दोनों को सिलेक्ट करके S, Z 0 पे क्लिक कर दूँगा। तो अब देखते हैं ये मर्ज हुआ है या नहीं। अच्छा ये मर्ज नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा नीचे मूव कर दूँगा जस्ट अ बिट। सबसे पहले तो आपने इनको ज्वाइन कर देना है कंट्रोल J से, ठीक है। कंट्रोल J से ज्वाइन करने के बाद अब जब मैं इसको करूँगा तो ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँ और सारा कुछ सेलेक्ट करूँ तो ये पूरी एस सेलेक्ट हो रही है विच मीन्स कि मर्ज हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा इस एच को थोड़ा नीचे कर दूँगा, इस एच को भी थोड़ा नीचे कर दूँगा और कंट्रोल B से बेवल कर दूँगा, लेकिन अब ये सही तरह बेवल नहीं होगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कंट्रोल R से लूप कट ऐड करके इसको थोड़ा पीछे कर दूँगा और ये जो ऑटो मर्ज का ऑप्शन है इसको फ़िलहाल बंद कर दूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं सारा कुछ मर्ज हुआ है, यस। कंट्रोल B से, अच्छा तो मैं एक लूप कट ऐड करूँगा, इसको बल्कि थोड़ा ऊपर ले आऊँगा, सही है। और ये यहाँ से अब जो इश्यूज आ रहा है इस मीन्स के फेस ओरिएंटेशन जो है वो गलत होगी, यस। तो आपने सिंपली एडिट मोड में जाना है, प्रेस करना है और शिफ्ट N दबा देना है तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम थी ये तकरीबन सॉल्व हो जाएगी। सो फिर आपने ऑल्ट H प्रेस कर देना है ताकि सारा कुछ अनहाइड हो जाए। और अब मैं क्या करूँगा कि टेक्सचर्स बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, ऑल्ट H प्रेस करता हूँ, ये वाला मेरा टेक्सचर किधर गया, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, श्रिंक रैप को मैं ये कर देता हूँ और इसके ऑफसेट को मैं थोड़ा चेंज कर दूँगा टू मे बी -0.04 एंड नाउ एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग मच बेटर, ठीक है। अब हम मटेरियल्स ऐड करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, मैं शेडिंग पे चला जाऊँगा। अच्छा मटेरियल्स अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर दिखे तो आपने साइकिल्स में जाना है, ठीक है। साइकिल्स पे क्लिक करना है, GPU पे क्लिक कर देना है, डिनॉइज ऑन करके मैक्स सैंपल्स को 100 कर देना है। उसके बाद अब आपने एक दो लाइट्स ऐड करनी है तो मैं सिंपली यहाँ से एक लाइट ऐड करूँगा। अभी आपने इतना लाइट पे फोकस नहीं करना, सिर्फ हम इसलिए लाइट्स ऐड करें ताकि हमें हमारा जो सीन है वो थोड़ा बेटर दिखे। आप HDRI भी ऐड कर सकते हैं बट इन दिस केस आई थिंक आई विल नॉट ऐड द HDRI। इसकी पावर में 100 कर देता हूँ, स्प्रेड को 60 कर देता हूँ, इसको शिफ्ट D डुप्लीकेट एक लाइट इधर, शिफ्ट D डुप्लीकेट एक लाइट इधर, इसको थोड़ा और स्केल कर देना है, ठीक है।
स्प्रेड वैल्यू को मैं 120 कर देता हूँ और पावर को 150। सो नाउ अगर मैं जाऊँ तो एज यू कैन सी द लाइटनिंग इज ओके। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक कर दूंगा, प्रिंसिपल BSDF को मैं डिलीट कर दूंगा और एक ग्लास ऐड कर दूंगा। अब आप एक ग्लास से भी ग्लास नोड भी ऐड कर सकते हैं और प्रिंसिपल BSDF से भी ग्लास ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं सोर्स में प्लग कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये ग्लास बन गया है। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा प्लास्टिक सी लुक है तो इसका IOR मैं कर दूंगा 1.46 क्योंकि प्लास्टिक का IOR यही होता है। और रफनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, मैं भी 0.1। तो एज यू कैन सी अब हमारे पास प्लास्टिक की लुक आ रही है। रफनेस को मैं 0.05 कर देता हूँ और कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा 0.7। ठीक है, आई गेस इट्स टू डार्क, 0.85। आई गेस दैट्स मच बेटर। उसके बाद मैं जेल पे क्लिक करूँगा, इसको सबसे पहले तो फुल वाइट कर देते हैं। आई गेस दैट्स लुकिंग मच बेटर। अब मैं जेल पे क्लिक करूँगा और मैं शेडिंग पे चला जाऊँगा, ग्लास को हाइड कर दूँगा H प्रेस करके। अब जेल को सबसे पहले मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, इसकी प्रिंसिपल BSDF को मैं इसकी रफनेस को फुल 0 कर दूँगा, ट्रांसपेरेंसी को फुल 1 कर दूँगा, IOR को 1.33 कर दूँगा क्योंकि लिक्विड की यही IOR होती है। और इसका कलर मैं कर दूँगा ग्रीन, लाइट ग्रीन कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसकी रफनेस को 0.02 कर दूँगा ताकि थोड़ा सा रफ हो जाएगा, 0.04। ठीक है, कंट्रोल S दबा देना है। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत जेल की तरह लग रहा है लेकिन इट्स नॉट लुकिंग क्वाइट लाइक जेल। तो उसके लिए हमने एक स्फीयर्स ऐड करने हैं, तो मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा, UV स्फीयर्स ऐड करूँगा, इसको स्केल डाउन कर दूँगा। ये बबल्स हैं जो कि जेल के अंदर होती है, तो इसको मैं स्केल डाउन करके सबसे पहले इन इमेजेस को हाइड कर देना है। अब मैं इनको शिफ्ट D से डुप्लीकेट करूँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन इतना। और हर एंगल से आपने इसको रैंडम मूव करना है। ठीक है, लाइक दैट। उसके बाद मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ और अब हमने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं टॉप व्यू से भी देख लूँ, सिंपली आपने इन पे क्लिक करना है और इन्हें पीछे की तरफ मूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक को शिफ्ट D से डुप्लीकेट करना है, S से स्केल डाउन करना है और अब आपने फिर से इसको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको हर जगह फैला दूंगा। ठीक है, आई गेस इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज इट्स टू मच। ऑल्ट D से डुप्लीकेट, शिफ्ट D से। अच्छा, उसके बाद मैं साइड व्यू पे जाऊंगा और इनको मूव कर दूंगा इधर उधर। ठीक है, लाइक दैट। और बस अब आपने इनको रैंडम मूव करना है G प्रेस करके। अब मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा और यहाँ से भी इनको रैंडमली मूव कर दूंगा, G प्रेस करके मूव कर दूंगा, लाइक दैट। इसको थोड़ा इधर, ताकि एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो थोड़ा कवर अप हो जाएं। ऑलराइट, अब मैं लास्ट टाइम किसी एक को डुप्लीकेट करूंगा, थोड़ा और छोटा करके। इसे भी इस बार बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिंपली बस आपने इन्हें हर जगह फैला देना है। तो आई गेस प्रॉबेबली लाइक दैट एंड या। उसके बाद मैं फिर से Y एक्सेस पे जाऊंगा और इनको डिफरेंट जगह पे मूव कर दूंगा G प्रेस करके, ताकि थोड़ी रैंडम लुक आए। और अगर ये एक ही जगह रहेंगे और सिमेट्री को क्रिएट करेंगे तो वो थोड़ा फेक लगेगा। अगर आपने रियलिस्टिक जेल बनानी है तो उसके लिए आपको इन्हें साइड पे मूव करना होगा। फिर आपने टॉप व्यू पे जाना है और मेक श्योर करना है कोई भी साइड पे ना निकल रहा हो। एंड आई गेस दैट्स नाइस। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ज्वाइन कर देता हूँ कंट्रोल J से। ठीक है, इसको मैं मटेरियल्स ऐड करूँगा, सिंपली ग्लास मटेरियल ऐड कर देना है, इसको प्लग कर देना है, इसकी रफनेस को 0.02 करके
इसकी IOR को 1.33 कर देना है। Alt H प्रेस करना है ताकि सारा कुछ अनहाइड हो जाए। अब आपने मैजिक देखना है, ये देख, नाउ दिस इज कम्प्लीटली लुकिंग लाइक अ जेल। सही है। अगर आप बबल्स को थोड़ा, अब ये परफेक्ट स्फीयर्स है, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट स्फीयर्स ना हो तो सिंपली आप एडिट मोड में जाएं और सबसे पहले तो रैंडम को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, L प्रेस करके आपने रैंडम स्फीयर्स को सिलेक्ट कर देना है और आपने यहाँ पर जाना है और इंडिविजुअल ऑरिजिन्स को क्लिक करना है। इसको आपने रोटेट कर देना है, स्केल कर देना है। फिर आपने इनमें से भी कुछ को डीसेलेक्ट करना है। ठीक है, इनको डिफरेंट तरफ रोटेट करके थोड़ा सा स्केल कर देना है। उसके बाद आपने बस इस तरह इस पे भी क्लिक करना है, इस पे भी, इस पे भी। ठीक है, और आपने इनको सेलेक्ट करके Z एक्सिस पे स्केल डाउन और रोटेट। फिर आपने इनमें से थोड़े बहुत डीसेलेक्ट करके इन्हें भी आप वापस रोटेट कर देना है। तो अब मैं लास्ट इस एरिया में करूँगा क्योंकि इस एरिया में थोड़े ज़्यादा सिमेट्रिकल स्फीयर्स हैं एंड ऑल्सो हियर। अब मैं इसको भी स्केल अप कर दूंगा थोड़ा सा, Y एक्सिस पे स्केल डाउन और रोटेट। इसमें से भी मैं इन 3 को डीसेलेक्ट करके इसको रोटेट कर दूंगा। Alt S प्रेस करूंगा ताकि सारा कुछ अनहाइड हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्केल अप, स्केल डाउन। ठीक है, अब इंडिविजुअल ऑरिजिन्स को मैं वापस मीडियन पॉइंट में करूंगा, Alt H से सारा कुछ अनहाइड करूंगा एंड एज यू कैन सी नाउ दिस इज लुकिंग मोर रियलिस्टिक। अब हम इस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा, ये जो इनर एरिया है इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा। ऑलराइट, अब मैं जाऊंगा फाइनल रेंडर पे, इस पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करके ऐड कर दूंगा एक ग्लास और इसको मैं प्लग कर दूंगा। इसके IOR को 1.46 कर दूंगा, रफनेस को 0.03 कर दूंगा, कलर को थोड़ा सा कम कर दूंगा लाइक 0.9 और रफनेस को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा टू मे बी 0.3। ठीक है, और मे बी 0.2। उसके बाद मैं ये भी सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और मैं इस पे भी यही वाला मटेरियल दे दूंगा। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना, हमारे पास एज यू कैन सी ये मटेरियल आ चुका है। अब मैं इसको भी हाइड करूंगा, इसको भी हाइड करूंगा और यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, अब आप देख लें आपका प्रोडक्ट सही है कि नहीं। यहाँ पर आई गेस ये थोड़ा सा शेडिंग का इश्यूज आ रहा है, तो लेट्स सी क्यों। सबसे पहले आपने फेस ओरिएंटेशन देखनी है, फेस ओरिएंटेशन सही है। अच्छा, अब मैं इस पे ऐड कर देता हूँ एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर और इसको हल्का सा ही थिकनेस दे दूंगा, मे बी 0.005 और टच प्रेस कर देना है। अब अगर मैं देखूं, नाउ इट्स लुकिंग मोर लाइक अ प्लास्टिक। तो अब आपने बस इनके रफनेस के साथ खेलना है। आई गेस मैं उसको 0.02 या 0.25 कर दूंगा। इसका कलर में थोड़ा और ब्लैकिश सा कर लूँगा लाइक 0.7 और मे बी 0.8। आई गेस थोड़ा सा डार्क ही थोड़ा बेहतर है, 0.9 या 0.87 सही है। एज यू कैन सी आवर जेल प्रोडक्ट इज डन। तो अब आप अपनी मर्जी की लाइटनिंग वगैरह कर लें और आप अपनी मर्जी से एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो या गाइस, होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।